आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसा बताऊंगा जो हमें से ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। मुझे भी पढ़ने के बाद एकदम हैरानी हुई थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर सव्यसाची धनंजय ने वहां प्रतिज्ञा ली कि अगर गंधर्वों ने कौरवों को नहीं छोड़ा तो आज धरती गंधर्वों का रक्तपान करेगी। चारों पांडव अपने अस्त्र शस्त्र लेके चल पड़ते हैं गंधर्वों से युद्ध करने। वहां पहुंचने पर अर्जुन गंधर्व सैनिकों से निवेदन करते हैं कि दुर्योधन को छोड़ दो। गंधर्व अभिमान में कहते हैं कि हम सिर्फ चित्रसेन की आज्ञा का पालन करते हैं और किसी का नहीं। अर्जुन कहते हैं कि अगर तुमने प्रेम पूर्वक दुर्योधन और अन्य भाइयों को रिहा नहीं किया तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद तो पांडवों और गंधर्वों में युद्ध आरंभ हो जाता है। जैसे कर्ण और दुर्योधन से युद्ध हुआ था, ठीक उसी प्रकार पांडवों से भी युद्ध आरंभ हो गया था। हजारों की संख्या में गंधर्वों ने एक साथ चारों पांडवों पे आक्रमण कर दिया और उनको आच्छादित करने लगे। पांडवों के तीर चलाने की गति इतनी तीव्र थी कि गंधर्वों के अस्त्र उन तक पहुंच ही नहीं पाते थे और अर्जुन उसके साथ उनका वध करना आरंभ कर देते हैं। अर्जुन आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके गांधर्वों को दग्ध करना शुरू करते हैं। इधर माद्रीनंदन और भीमसेन सैकड़ों गंधर्वों का वध करना भी शुरू कर देते हैं। आकाश में उड़ रहे गंधर्वों को अर्जुन ने इतनी तेजी और इस तरीके से तीर मारना आरंभ किया कि वो सब आपस में बिध के फंस गए और उनकी गति ही रुक गई। अर्जुन की इस धनुर्धरी ने सबको विस्मित कर दिया। पांडव केवल 4 थे और दुर्योधन के साथ हजारों लोग थे, जिसमें कौरव, कर्ण, शकुनी जैसे महायोद्धा भी थे, परंतु वो भी गंधर्वों के आगे हार गए थे। परंतु पांडवों ने केवल लोहा ही नहीं लिया, परंतु अर्जुन ने अपनी तीनों की बौछार से गंधर्वों को मार के ढकेलना भी शुरू किया। अर्जुन ने स्थूण कर्ण, इंद्रजल, सौर और आग्नेय तथा सौम्य नामक दिव्यास्त्र से गंधर्वों को मारना आरंभ किया। जब गंधर्व आकाश मार्ग से हमला करते तो अर्जुन उन्हें बांध के मारने लगते और जब वे जमीन पे भागते तो बाणों की वर्षा करके उन्हें रोक देते। जब चित्रसेन को लगा कि अर्जुन गंधर्वों की सेना को परास्त कर देगा तो चित्रसेन स्वयं फिर से युद्ध करने आ गए। ये वही चित्रसेन है जिन्होंने अर्जुन को स्वर्गलोक में धनुर्वेद के गूढ़ ज्ञान के साथ संगीत विशारद भी बनाया था। अर्जुन ने इनको और अन्य देवताओं को गुरु दक्षिणा में निवात कवच, पौलम और कालके नामक राक्षसों का संहार करके दिया था। ये वो राक्षस थे जो देवताओं और रावण से भी अवध्य थे। आज उसी चित्रसेन ने अपने शिष्य पर आक्रमण कर दिया था। चित्रसेन ने अनेकों गदा से प्रहार करना आरंभ किया, जिसको अर्जुन ने बीच में ही काट दिया। उसके बाद चित्रसेन ने अर्जुन पर दिव्यास्त्र से हमला आरंभ किया, परंतु अर्जुन ने अपने तप से सारे दिव्यास्त्र अर्जित कर लिए थे। अर्जुन उन सारे दिव्यास्त्रों का उत्तर दे रहे थे। फिर तो चित्रसेन को अत्यंत क्रोध आता है और अंतर ध्यान माया का प्रयोग करके चित्रसेन अर्जुन से अदृश्य होकर जगह जगह पे प्रहार करने लगते हैं। अर्जुन अपनी पूरी गति से हर जगह से चित्रसेन के अस्त्र का विनाश करने लगते हैं। अर्जुन की गति इतनी ज्यादा तीव्र थी जैसे प्रतीत होने लगा कि एक नहीं अनेकों अर्जुन युद्ध कर रहे हो। अर्जुन के इस युद्ध और उसकी गति को देख के मुझे एक कविता जिसका शीर्षक चेतक की वीरता है, जो श्री श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, वो याद आ गई। उसकी पंक्तियां मुझे इस वक्त अर्जुन के युद्ध कला से एकदम मैच खाती हुई दिखती हैं। वो पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वो ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं। बढ़ते नदसा वो लहर गया, वो गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पे ढेर गया। हालांकि ये कविता काफी छोटी है लेकिन मुझे अत्यंत प्रिय है। खैर, अर्जुन समझ गए थे कि साधारण तीरों से वो चित्रसेन से पार नहीं पा पाएंगे। फिर तो चित्रसेन की अंतर ध्यान माया को तोड़ने के लिए अर्जुन ने शब्द भेदी बाण मारना आरंभ किया, क्योंकि चित्रसेन की गति और धनुष की टंकार की प्रतिध्वनि इतनी ज्यादा थी कि अर्जुन ने उसी का फायदा उठाना आरंभ किया। ऐसा लिखा हुआ है जैसे शलभ, जिसको हम लोकस्ट भी कहते हैं,
उनके अटैक में हजारों और लाखों कीट होते हैं, उतना ही घना जाल सा छा गया था तीरों का। अर्जुन ने शब्दभेदी तीर से चित्रसेन के मन स्थानों को बीधना आरंभ किया। तीर की मार इतनी ज्यादा थी और उसकी गति इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उससे व्यथित होकर चित्रसेन अर्जुन के सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा सखा और गुरु हूं। अर्जुन ने यह देखते ही अपना हमला रोक दिया और अर्जुन को देख पांडवों ने भी अपना हमला रोक दिया। अर्जुन ने चित्रसेन से पूछा कि कौरवों को बंदी बनाने का अभिप्राय क्या है। चित्रसेन ने कहा, इंद्र ने स्वर्गलोक से ही दुर्योधन और कर्ण का अभिप्राय जान लिया था। उन्होंने हमें आज्ञा दी कि तुम लोग दुर्योधन को बंदी बना के ले आओ, क्योंकि ये लोग पांडवों का अहित करना चाहते हैं और अर्जुन तुम्हारा सखा और शिष्य दोनों है। हम लोग उन्हीं के आज्ञा का पालन कर रहे थे। अर्जुन इस पे कहते हैं कि अगर आप हमारा हित करना चाहते हैं तो धर्मराज की आज्ञा से इनको छोड़ दीजिए। इसके बाद थोड़ी बातचीत और होती है, जिसके पश्चात गंधर्व दुर्योधन तथा अन्य भाइयों को छोड़ देते हैं। इस पे हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि अर्जुन ने गंधर्वों को परास्त नहीं किया था, ये इंद्र ने भेजा था दुर्योधन को बंदी बनाने के लिए, और क्योंकि अर्जुन और चित्रसेन मित्र थे इसलिए वो बचा के ले आया। तो मैं अपने उन मित्रों से ये अनुरोध करूंगा कि कृपा करके आप चाहें तो नीलकंठ कमेंट्री या गीता प्रेस या क्रिटिकल एडिशन को उठा के पढ़ लीजिए। सारे एडिशन में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अर्जुन ने गंधर्व और चित्रसेन को युद्ध में पराजित किया था, जिसके पश्चात चित्रसेन इतने घायल हो गए थे कि उन्होंने युद्ध समाप्त किया था। अब इसके बाद एक बड़ी ही विचित्र चीज होती है जो आज तक किसी भी सीरियल में नहीं दिखाया गया है। मैंने भी जब ये पढ़ा तो काफी हैरान रह गया था। तो होता क्या है कि जब पांडवों ने दुर्योधन को छुड़ा लिया तब दुर्योधन वहां से बाहर आया और थोड़ी ही दूर डेरा डाल के बैठ गया। दुर्योधन अत्यंत ही लज्जित और शोक में था। और क्यों नहीं होता, जिन लोगों को उसने अपमानित किया था, जिनको कपट से सारा धन राज्य छीन लिया था, जिनको मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था, आज उन्होंने उसे दास बनने से बचाया था। उससे भी ज्यादा विस्मय की बात तो यह थी कि उसका वो मित्र जो सदैव उसके समक्ष अर्जुन को मारने की शपथ लेता था और उसके लिए जान भी देने के तैयार रहता था, आज उसको युद्ध में छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया था। दुर्योधन ये सब सोच ही रहा था कि कर्ण वापस आता है और इस बात से अनजान कि क्या हुआ है, उसको ये लगता है कि दुर्योधन ने गंधर्वों को परास्त किया है। तो ये सोच के वो दुर्योधन से कहता है, बधाई हो मित्र, मुझे ये देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम लोग जीवित और सकुशल हो। मैं तो तुम्हें देखते देखते गंधर्वों की मार खा के भाग गया था और सेना को सुयोजित भी न रख पाया, परंतु तुमने अनुपम साहस दिखाया। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। इस पे दुर्योधन पूरा वृत्तांत बताता है और कहता है कि कैसे अर्जुन ने गंधर्वों से लोहा लिया और चित्रसेन को पराजित किया था। दुर्योधन फिर यह कहता है कि अगर वो युद्ध में मारा जाता तो वीर गति प्राप्त करता और उसका शौर्य बढ़ता, परंतु दुश्मनों के हाथ से जीवन पाने से अच्छा तो वो मृत्यु को गले लगा ले। अब इस पे उसके दो सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार दो एकदम अलग अलग सलाह देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कर्ण क्या कहता है। कर्ण कहता है कि दुश्मनों के चंगुल से अगर पांडवों ने तुम्हें छुड़ाया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मुझे इसमें कोई बड़ा काम नहीं दिखता। जो लोग किसी राजा के राज्य में रहते हैं उन्हें उनकी सेवा ही तो करनी चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो पापी कहलाते। मुझे तो इसमें पांडवों का कोई महान काम नहीं दिखता जिसके लिए तुम्हें इतनी आत्मग्लानि हो रही है। कर्ण की ये बात सुनकर दुर्योधन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आमरण अनशन पर बैठ जाता है। शकुनी जो उसका दूसरा सलाहकार था, उसने क्या कहा था, चलिए उसको देखते हैं। शकुनी दुर्योधन से कहता है कि आत्महत्या सिर्फ कायर करते हैं दुर्योधन, तुम तो महावीर हो, युद्ध में हार जीत तो होती ही रहती है, तो इसके बारे में अधिक मत सोचो। जहां तक रही पांडवों की बात, तो तुमने हमेशा उनका अहित चाहा और उन्होंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं किया, और आज तो उन्होंने तुम्हारी जान के साथ तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बचाई है। तुम्हें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए और उनका आभार मानना चाहिए, और तुमने जो भी उनकी संपत्ति ली है वो उन्हें वापस कर दो और उनकी पैतृक संपत्ति पे उन्हें बिठा दो। इससे तुम्हारा यश होगा और तुम कृतज्ञ माने जाओगे।
परंतु शकुनी की इस बात पे भी दुर्योधन को कोई फर्क नहीं पड़ता और सब उसी पड़ाव में सो जाते हैं। सुबह उठने पे कर्ण दुर्योधन के मन को भांप जाता है और उसको खुश करने के लिए उसके सामने जोर जोर से चिल्लाता है और उकसाता है कि पांडवों से मेल ना करो, और अगर तुम्हें अर्जुन से भय लगता है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उसे अवश्य मार गिराऊंगा। अब चलिए थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि दोनों सलाहकारों ने जो भी कहा था उससे उनका क्या उद्देश्य सिद्ध होता है। यहां पे मुझे सबसे आश्चर्यजनक बात यह लगी कि शकुनी, जिसको टीवी सीरियल्स में मास्टर मैनिपुलेटर और मेन विलेन जैसा दिखाते हैं, वो महाभारत में दुर्योधन को पांडवों से मेल करने की सलाह दे रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि उसके मन में कुरुवंश के प्रति कभी कोई वैमनस्य की भावना नहीं थी, अपितु वो सिर्फ अपने भांजे का भला चाहता था। दूसरी तरफ कर्ण, जिसको सीरियल्स में हमेशा महावीर, महान मित्र और कृतज्ञ दिखाते हैं, ये वो व्यक्ति है जिसके बल पे दुर्योधन ने पांडवों से वैर ले रखा है, जिसके बल पे दुर्योधन ने युद्ध ठाना है, जो हमेशा से अर्जुन के वध के लिए रेडी रहता था। वो सबसे पहले तो अपने मित्र को युद्ध में अकेला छोड़ के अपनी प्राण बचाने के लिए भाग जाता है। उसके बाद अर्जुन और अन्य पांडव दुर्योधन को बचाते हैं तो उसमें उनके कार्य को एकदम साधारण सा बता रहा है, जो बाय द वे वो स्वयं नहीं कर पाया था। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि कर्ण दुर्योधन के सामने पांडवों की अच्छाई और दुर्योधन के प्रति किए हुए सत्कर्म को प्रकट होने ही नहीं देना चाहता था। सवाल है क्यों? उसके बाद जब वो देख रहा है कि दुर्योधन आत्महत्या कर लेगा और अर्जुन का डर बहुत ऑब्वियस है, और अगर दुर्योधन ने आत्महत्या कर ली कोई युद्ध नहीं होगा, तो वो दुर्योधन को फिर से भड़काता है और कह रहा है कि वो अर्जुन को मार देगा। इन रियलिटी उस समय तक कर्ण और अर्जुन केवल एक ही बार आमने सामने आए थे, जो था द्रौपदी स्वयंवर में, जहां पे कर्ण हार कर पीछे हट गया था। और गंधर्वों से युद्ध को मिलाकर 2 बार कर्ण परास्त हुआ था, जिनको बाद में अर्जुन ने परास्त किया था। क्या यह सच में अच्छे मित्र की निशानी है? क्या एक सच्चा मित्र अपने मित्र को एक ऐसे युद्ध के लिए भड़काएगा जिससे सिर्फ उसके मित्र के कुल का सर्वनाश हो, स्पेशली तब जब पांडवों ने अभी तुरंत दुर्योधन की जान बचाई थी और रियलिटी में कर्ण अर्जुन को कभी परास्त नहीं कर पाया था? इन सब से तो यही सिद्ध हो रहा है कि कर्ण दुर्योधन के साथ सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए था, जो था अर्जुन से ईर्ष्या हेतु वैर, ना कि दुर्योधन की मित्रता। अगर वो सच में मित्र होता तो क्या वो दुर्योधन के मेल की सलाह नहीं देता जैसा शकुनी ने दिया था? इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि आगे चल के कुंती जब कर्ण से मिलने जाती है तो वो कुंती को वचन देता है कि अर्जुन के अलावा वो किसी को नहीं मारेगा, जिसके बाद वो चारों पांडवों को 16वें या 17वें दिन के युद्ध में परास्त करके छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद उनका प्रचंड अपमान भी करता है। क्या कर्ण जानता नहीं था कि युधिष्ठिर को अगर वो बंदी बना लेगा तो युद्ध समाप्त हो जाएगा और दुर्योधन युद्ध जीत जाएगा? फिर उसने ऐसा क्यों किया? और अगर इतना ही अपनी माता को वचन देना उसके लिए इंपॉर्टेंट था तो सबको ना मारने का वचन दे देता। इन सब चीजों से तो यही सिद्ध होता है कि कर्ण का पूरा मकसद ही अर्जुन के सामने अपनी श्रेष्ठता दिखानी थी, ना कि दुर्योधन को विजय दिलवाना। महाभारत का युद्ध कर्ण के सामने एक ऐसा अवसर था जो वो जाने नहीं देना चाहता था। इसी कारण वो हमेशा दुर्योधन को भड़काया और कभी समझौता नहीं होने दिया। इससे सीख तो यही मिलती है कि जीवन में अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने मित्रों का चयन बहुत सोच समझ के करें। दुर्योधन ने चयन किया था कर्ण का और अर्जुन ने चयन किया था कृष्ण का। आप कर्ण का चयन करेंगे या कृष्ण का, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे द्रौपदी हरण की तरफ। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी डाउट हो तो मुझसे अवश्य पूछें, मैं उसको क्लियर करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।